स्टॉक अपने 200 डीएमए को छूने की कोशिश करेगा अगले एक आध दिन में। जो आज आप प्राइस और वॉल्यूम देख रहे हैं वो है लगभग 27 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि अगर आप एक दिन का मूवमेंट हटा दें तो लगभग 4 महीने की आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दीपक फर्टिलाइजर में आती हुई दिखेगी। फिलहाल तो प्राइस है 93.20, लेकिन आप इसको देखेंगे 5-6 दिन पहले जो हाईएस्ट प्राइस था वो था लगभग 94 रुपये 60 पैसे। अगर ये उसके ऊपर उठता है जैसा कि थोड़ी देर पहले एस्ट्राजेनेका में हुआ था, तो आपको आज इसमें 200 डीएमए टूटती हुई दिखेगी। प्रदीप जी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपने फर्टिलाइजर स्पेस की चर्चा करी है, तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर ध्यान दीजिए। इसमें भी बिल्कुल खरबूजे की तरह रंग बदलता हुआ ये स्टॉक आपको दिखेगा। बेहतरीन वॉल्यूम आपको आता हुआ दिख रहा है आरसीएफ में, और प्राइस एक्शन देखने को ही बनता है। 38 रुपये 20 पैसे पे मैंने लास्ट देखा था ये स्टॉक, आपके सामने है लगभग 39.50 पर। किरण जी, आप बहुत अग्रेसिव कॉल्स देते हैं आरसीएफ पर, बताइए क्या राय? लगभग 40 रुपये प्राइस और बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी। 7 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट की लेवल 40 रुपए 20 पैसे है। अभी 39.30 39.40 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद इस स्टॉक में वापस एक बार शैल जी काफी स्ट्रांग डिमांड देखने को मिलेगी। और ये पैटर्न जो ब्रेकआउट का बन रहा है उसका टारगेट लगभग आता है 51-52 का, तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड है। 40 रुपए 20 पैसे पे जब ये इसके ऊपर जाएगा तब ये ब्रेकआउट कहलाएगा, पर अभी भी बाय कर सकते हैं। मेरा अभी अगर बाय करते हैं तो 37 का स्टॉप लॉस, और ब्रेकआउट के बाद करते हैं तो 39 का स्टॉप लॉस। जी, मैं ज़रा एक ब्रेकिंग न्यूज़ मार्क करता हूं किरण जी, और फिर आपसे दोबारा जुड़ता हूं। जो बाज़ार को काफ़ी देर से इंतज़ार था, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी जो आज होने वाली थी, वो स्थगित हो गई है और ये फ्लैश आपके सामने चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे लक्ष्मण जी से जुड़ने की, लेकिन फिलहाल वापस बाजार पर आते हैं। आपके सामने निफ्टी में जो एक हल्का सा लाल निशान था वो और गहराता हुआ आपको दिख रहा है। 9180 के आसपास 134 अंक नीचे ये इंडेक्स आपको चलता हुआ दिख रहा है। पिछले अगर आप 90 मिनट का चार्ट देखें तो सिर्फ और सिर्फ लाल निशान आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये कहानी आपके सामने फिलहाल आती हुई। ये मीटिंग जो आज होनी थी, जिसकी खबर हमें थर्सडे को मिली थी, वो अब स्थगित हो गई है और थोड़ी देर में लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि ये अगली इसका अपॉइंटमेंट कब है। तब तक वापस बाजार पर ध्यान डालते हैं। फिलहाल लाल निशान और गहराता हुआ। एसआरएफ आपके सामने 4.5% नीचे चल रहा है 3438 के आसपास। कहाँ और आपको गिरावट आती हुई दिख रही है? हिंडाल्को में आपको लाल निशान आता हुआ दिखेगा। मेटल स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। एनएमडीसी पर नजर डालिए, लगभग 4% नीचे 7410 पर, और हिंडाल्को आपके सामने चल रहा है लगभग 7% नीचे 103 रुपए के आसपास। चलिए वापस चर्चा शुरू करते हैं रिलायंस राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर। किरण जी, आप क्या कॉल दे रहे थे? देखिए, मैं कह रहा था कि 40 रुपए 20 पैसे का ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर अगर जाता है तो बाय करने की सलाह है, और उस लिहाज में आपके 39 का स्टॉप लॉस टारगेट लगभग 50 के देखने को मिलेंगे। अभी भी बाय कर सकते हैं। अभी अगर बाय करते हैं तो 37 का स्टॉप लॉस लेके बाय करके चलना चाहिए। अंडर करंट है, एक बार ब्रेकआउट आएगा तो इस स्टॉक में एक अच्छी लहर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपके सामने 2% तो तेजी आपको आती हुई दिख रही है आरसीएफ में, और माहौल ज़रा हल्का सा बाजार का आपको बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वापस ध्यान डालते हैं मेन इंडिसेस पर। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अब आपको गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। 720 पॉइंट नीचे 19,550। किरण जी, थोड़ी देर पहले आपने निफ्टी पर व्यू दिया था, बताइए निफ्टी बैंक पर आपका क्या राय है अगले हफ्ते के लिए या बचे हुए सत्र के लिए? दोनों इंडिसेस दिन के लोएस्ट लेवल के बिल्कुल निकट ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी में मानता हूं कि अगले हफ्ते के लिए या सोमवार या मंगलवार के लिए आपको 19,200 से लेकर 19,000 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी जस्ट एक छोटा सा सपोर्ट है करीबन 19,600 का, वो होल्ड करते नजर आ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द है। पर एक बार 19,500 निकल जाए तो फिर डेप्थ गहराती नजर आ जाएगी। लॉन्ग पोजीशन से परे रखना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि ऊपर से एक गैप से नीचे हम खुले थे, कंसोलिडेट किए और वापस एक बार हम निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपके शॉर्ट पोजीशंस होने चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो अनवाइंड करने चाहिए। वर्स्ट के सिनेरियो 19,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए।
चलिए, ये राय आपको दोनों इंडिसेस पर मिल रही है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त आपको बिकवाली चलती हुई दिख रही है। एक तो हफ्ते का अंत और 2 या 3 जो ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने डेट फंड्स में, ख़ास तरीके के डेट फंड्स में 28,000 करोड़ रुपए जो फंसे हुए हैं निवेशकों पर, वो फंड्स बंद कर दिए हैं। पूरी कोशिश चल रही है कि इनको दोबारा लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसकी वजह से जो सेंटिमेंट बिगड़ा है वो आपके सामने निफ्टी बैंक पर आता हुआ दिख रहा है। जितने भी आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं प्राइवेट बैंक्स की, उनकी वजह से प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग प्रेशर है और इसीलिए 3.5% नीचे आपको आज निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 4 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक, ये चारों आपको आज लाल निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपको भरी गिरावट आती हुई दिख रही है। ICICI बैंक 5% नीचे है आपके सामने 333 रुपये पर। HDFC बैंक में आप 934 का प्राइस देख रहे हैं, 2% नीचे। कोटक बैंक फ्लैट है 1238 के आसपास और अगर आप एक्सिस बैंक की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर 6% की गिरावट है, 403.60। प्रदीप जी। जी हाँ, मेरी नज़र में लेकिन एक बहुत ही शानदार स्टॉक आ रहा है शैल जी, जिस पर कल आपने बात की थी। APL अपोलो ट्यूब्स पे नज़र डाली है। कल अगर आपने हमारे साथ इस स्टॉक में खरीदारी की है तो आज ये करीबन पूरे दिन उस लेवल से ऊपर ही रहा है, अपने कल के हाई से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है और जिस तरह की चाल ये दिखा रहा है एक शानदार अपमूव के संकेत है। अगर इसके पिछले स्विंग हाइस पर नजर डालें तो उनको पार करने की तैयारी में आपको इस समय ये स्टॉक दिखाई दे रहा है और अगर आप अब भी इसके वैल्यूएशन देखें, मुश्किल से 12 के आसपास का पी अब पहुंचता हुआ दिखेगा। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो करीबन 2220 रुपए के आसपास था। कल हमारे साथ मेरे ख्याल से मयूरेश जी थे जिन्होंने इसका बड़ा अच्छा फंडामेंटल विश्लेषण किया था और ये बताया था कि ये स्टॉक आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पे देखना चाहिए। और देखिए कल की पोजीशन आज आपको किस तरह से और शानदार मुनाफा कमा के दे रही है। किरण जी, आगे आप इसकी चाल क्या देखते हैं, अब कैसे ट्रेल करेंगे और अगले टारगेट क्या बनते हैं? देखिए, अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है पर अभी टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं आया है। मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1386-87 लेवल्स है, वो टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए इस रैली में। उसके ऊपर की क्लोजिंग मुझे टेक्निकली ब्रेकआउट देगी। जो बुलिश वेज